हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और ये धुन सुनकर ही अपनी 4 उंगलियों से पबजी खेलने का दिल चाहता है ना। पर आज पबजी की सस्ती कॉपी देख आप उन सारी उंगलियों से उस कॉपी को डिलीट करना चाहोगे। इतना ही नहीं, माइनक्राफ्ट से कॉपी हुई गेम को देख आप खुद कहोगे क्या बवासीर बना दिया। इसी के साथ मारियो और फ्लैपी बर्ड का ये वर्जन भी सामने आया था, जो आपकी दोनों ही गेम अलग से खेलने की इच्छा भी खत्म कर देगा। लेकिन अगर कुछ खत्म नहीं हुआ तो वो है सैन एंड्रियास का फैन फॉलोइंग, जिसका फायदा उठाकर एक इंडियन गेम बनाई गई। Oh shit. Here we go again. अब वो कौन सी है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, गेमिंग का जॉनी सिंस। पीच का बॉयफ्रेंड और ब्राउजर का दुश्मन होने के अलावा मारियो एक ड्राइवर, पार्ट टाइम प्लम्बर और एक शानदार रनर है। इस वाले मारियो को तो हम सब ने बचपन से 55 तक खेला है, पर नई गेम्स की आड़ में मारियो का नामो निशान मिटाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आज तक 1987 से शुरू हुई इसकी एक कंट्रोवर्सी बहुत मशहूर है। उस साल द जियाना सिस्टर्स नाम की गेम लॉन्च हुई और उसके आते ही हर कोई समझ गया था कि स्टोरी लाइन को छोड़कर सारे एनिमेशंस मारियो के ढापे हुए हैं। तो इसे लेकर निंटेंडो ने तुरंत उस गेम पर इल्जाम लगाए और मेकर्स ने जियाना सिस्टर्स को बंद कर दिया। और अगर इसके अलावा मारियो गेम के सस्ते कॉपी की बात करें तो सुमारी सामने आ जाती है। इस गेम ने तो मारियो और सोनिक दोनों को एक साथ कर दिया। पर भाई लोग, ये कब तक टिक पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अपना मारियो भाई 2023 में भी मचा रहा है। नंबर 2, सिटी ऑफ पोकेमॉन गो। विनबोज, एडिबस और फेस फूड को निकालने के बाद अब बारी आती है सिटी एल्व्स गो की। अब जहाँ चाइना ने हर एक चीज की अपनी ही कॉपी बना ली है, तो गेम की क्यों नहीं। तो पोकेमॉन गो के सक्सेस की चीनी खाने चीनी भाइयों ने अपने मॉन्स्टर्स वाली गेम बना ली, जहां प्रोफेसर ओक की तरह यहाँ भी एक डॉक्टर है जो आपको 3 मॉन्स्टर्स चुनने का मौका देगा। इसके बाद वही सड़कों पर निकल जाओ और अपनी उंगलियों से इधर उधर के मॉन्स्टर्स को पकड़ने लगो। मगर सिटी एल्व्स गो के मेकर्स की माने तो उन्होंने पोकेमॉन गो से इंस्पिरेशन लेने के दावे से साफ मना किया है। मगर शायद चाइना में प्ले स्टोर के बैन होने के कारण वहाँ की जनता को पता नहीं होगा कि सिटी एल्व्स गो पोकेमॉन गो की हूबहू कॉपी है। पर इतना सब होने के बावजूद पोकेमॉन गो के गूगल प्ले स्टोर पर 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। नंबर 3, डोंट एंग्री मी। अगर कोई आपके घर में घुसकर आपका नुकसान करे तो आप एंग्री होंगे और नुकसान का बदला भी लेंगे। जैसे ये बीवर्स लकड़हारों से उन पर मछली, खरगोश और ना जाने क्या क्या फेंक कर ले रहे हैं। बीवर्स रिवेंज के मेकर्स ये भूल गए कि बदला लेने की ये कहानी लोग 2009 से सुनते आए हैं, जब एंग्री बर्ड्स ने अपना पहला गेम रिलीज किया था, जहाँ थी एक बड़ी गुलेल पे बैठी चिड़िया जिससे साधना है निशाना और गिराने हैं दुश्मन के लकड़ी वाले किले। खैर, बीवर्स ने नाम और चिड़िया तो बदली, लेकिन कुछ नकलची इतनी भी मेहनत नहीं करते। लेकिन एंग्री बर्ड की सबसे सही कॉपी शादी.com पे है और इस गेम में दहेज मांगने वाले दूल्हों पे प्लेयर्स चप्पल से लेकर झाड़ू फेंक कर उन्हें मारती हैं। नंबर 4, बापूजी ऑफ गेम्स। देखें जरा किसमें कितना है दम। आप एक भाई को ये कहो, उससे पहले पबजी के बारे में बात करते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में अमेजिंग एचडी ग्राफिक्स और स्मूथ कंट्रोल लिखा हुआ है। अब जहां इतने स्मूथ ग्राफिक्स आपने देख ही लिए हैं, तो ये भी जान लो कि पबजी के बैन होने के बाद आने वाली इस गेम को सिर्फ एक आदमी द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, दीपक कट्टिकर के द्वारा बनाई गई पबजी की कॉपी तो है, लेकिन इसके भी डाउनलोड्स 5 मिलियन से ज्यादा गए हैं। हालांकि इस गेम को प्ले स्टोर से निकाल दिया गया, पर दीपक अपनी गेम्स निकालते ही गए। वहीं पबजी के बाद इंडियंस के लिए फौजी की अनाउंसमेंट हो गई, मगर हाल में फौजी देखने तो क्या सुनने को भी नसीब नहीं हो रहा है। और भाई लोग, पबजी बनाने की इंडिया की ये दूसरी और आखिरी कोशिश नहीं है। मार्केट में इंडस बैटल रॉयल भी जल्दी आने वाला है। नंबर 5, गुरु भाई की दुनिया। पुराना चाहेगा तो नया आएगा, ये तो सभी ने सुना है, मगर इस बार नया देखकर पुराने के लिए इज्जत बढ़ गई। ये है इंडियन GTA गुरु भाई द गैंगस्टर। इसमें ड्राइविंग है, मिशन है और गाड़ियों की चोरी भी है, यानी हूबहू देसी टॉमी वर्सिटी तैयार। और ऐसा ऐसे एक ने नहीं, भाई द गैंगस्टर गेम ने भी किया है। मतलब डायलॉग बाजी की कोई कमी नहीं मिलेगी। इसी के साथ आपको प्ले स्टोर पर कई भाई और गैंगस्टर के नाम से GTA की सस्ती कॉपीज मिल जाएंगी। लेकिन GTA की कॉपी बनाने का बूस्ट सिर्फ इंडिया वालों को ही नहीं, ये जुर्रत सैन एंड्रियास क्राइम सिटी ने भी की है। इस गेम ने तो नाम के साथ सबके प्यारे सीजे को भी चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, जिस जेट पैक को हम सब चीट कोड से पाते थे, वो भी इन्होंने अपना कर लिया। अब इस वाले सीजे के साथ ग्रूव स्ट्रीट के बजाय गुरुग्राम स्ट्रीट जाना पड़ेगा। नंबर 6, पैकमैन से पैक वुमन तक। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इस कहावत जैसा ही हाल है तोरू इवातानी का। आज गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड वीडियो गेम कैरेक्टर
करेक्टर पैकमैन बनाने का श्रेय तो इन्हें मिला, लेकिन बिना रॉयल्टीज और डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन। जबकि 1980 में लॉन्च इस गेम के अमेरिका पहुंचने के पहले 15 महीने में गेम लवर्स ने इस पर 1 बिलियन क्वार्टर खर्च डाले थे, बोले तो यूएस की 54। और ये देखते ही देखते हर तरह पैकमैन की कॉपी का ट्रेंड हो गया, लेकिन सबसे बेहतरीन कॉपी थी क्रेजी ऑटो। असल में कुछ MIT ड्रॉपआउट्स ने पैकमैन का ही सॉफ्टवेयर हैक किया, उसे एडवांस किया और पैकमैन को पेयर देकर बनाया क्रेजी ऑटो। हालांकि पैकमैन की कंपनी को उसका पता चलते ही उन्होंने बड़ा चेक फाड़ा और इस बात पे मिट्टी डाली, लेकिन क्रेजी ऑटो का एडवांस गेम प्ले देखकर उन्होंने उस पर मिट्टी डालने की बजाय पैकमैन के पेयर हटाए और उसे मिस पैकमैन बनाकर दुनिया के सामने फिर से पेश किया। नंबर 7, सैंडबॉक्स की दुनिया। जैसे जुड़वा में करिश्मा और रंबा राजा और प्रेम में फर्क नहीं कर पाई थी, वैसे ही आप माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट को एक ही नजर में देखकर ये नहीं कह पाओगे कि असली कौन है और नकली कौन। यहाँ ब्लॉक कैरेक्टर्स हैं, वहाँ ब्लॉक कैरेक्टर्स हैं, यहाँ एरो हैं और TNT जैसे हथियार हैं, वहाँ भी डिटो। और जैसे यहाँ मल्टीप्लेयर्स के साथ चैट करते हुए कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, वैसे ही वहाँ भी। मतलब माइनक्राफ्ट ब्लॉक क्राफ्ट वर्ल्ड ने माइनक्राफ्ट की कॉपी नहीं, उसकी कॉपी बनाकर उसका गोल पी लिया है। पर ओजी तो ओजी है, इसीलिए प्ले स्टोर पे इस सस्ती कॉपी को अब तक 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जबकि मोजेंग कंपनी के 2011 में आए माइनक्राफ्ट के 10 मिलियन से ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी माइनक्राफ्ट ने सिर्फ मोबाइल से अगस्त 2023 तक $49 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। नंबर 8, इम्पोस्टर से डराना जरूरी है। कोविड की महामारी, मजबूरन घर बैठने की लाचारी और ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा बना था अमंग अस। 2018 में लॉन्च वो गेम जिसमें आपकी टीम में होता है एक इम्पोस्टर। वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारता है और अगर आपने इम्पोस्टर को नहीं ढूंढा तो मौत का सिलसिला आपको मारकर आगे बढ़ता जाएगा। पर जैसे द थिंग मूवी से इंस्पायर हुआ ये ओरिजिनल गेम फेमस हुआ, चाइना ने इसकी कई सस्ती कॉपी कर ली और उनकी पहली सस्ती कॉपी का नाम है वेयरवुल्फ अमंग अस, जिसमें स्पेसशिप की जगह कैस्टल था। उनका इम्पोस्टर असल में एक भेड़िया था और उसमें अमंग अस के टेक्स्ट चैट से बढ़कर लोग वॉइस चैट भी कर सकते थे। 2020 में ये गेम इतना पॉपुलर हो गया था कि चाइनीज एप्पल स्टोर पर वो मोस्ट डाउनलोडेड फ्री गेम बन गया था और शायद उसे देखकर इन सारे अमंग अस के कॉपीज भी एक के बाद एक सामने आते गए। नंबर 9, शुगर रश। रंग बिरंगी कैंडी और उन्हें क्रश करने का मजा ये दुनिया को देना चाहते थे और 2012 में कैंडी क्रश सागा बनाकर इन्होंने दे दिया, जो इतना पॉपुलर हो गया कि आज 10 साल बाद भी कोई न कोई आपको ये खेलते हुए दिखेगा, जिसके अब तक 100 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, यानी ऑलमोस्ट इंडिया की पूरी पॉपुलेशन। पर इसके बावजूद प्ले स्टोर पर इसके दर्जन भर से ज्यादा कॉपी है और उन्हीं में से एक है स्वीट फीवर। इस गेम को 2017 में लॉन्च करने के बावजूद इस खेल में सिर्फ 240 लेवल्स हैं। इसके अलावा आइस, केक और चॉकलेट जैसी रुकावटों से लेकर गेम में मिलने वाले कैंडीज के रूप रंग को भले इन्होंने छेड़ा हो, पर पावर अप देखते ही आपको सिमिलरिटीज नजर आने लगेंगी। हालांकि एक सस्ती कॉपी होने के बावजूद इस गेम को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो भाई लोग, ये थे वो डुप्लीकेट्स जो अपने हीरो गेम्स की जगह नहीं ले पाए। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी गेम पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। पर इन गेम्स को छोड़ के इस आई बटन को क्लिक करो और जानो कि कौन सी गेम्स आप अकेले में नहीं खेल सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।